Hello, good morning, student of 10th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अरेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस देन वाटर। जब एसिड और बेस की क्वांटिटी वाटर से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है कर्ड, दही एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और ज़्यादा वाटर ऐड करने पर वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी कल हमने पढ़ी थी, उसकी कुछ ड्रॉबैक हैं, देख लेते हैं। दिस थ्योरी वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर दो सब्सटेंस विच हैव H+ और OH- साइन। अरेनियस थ्योरी के बेस पे H+ आयन और OH- आयन के बेस पे ही एसिड और बेस को डिफाइन किया जा सकता है। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक CO2, SO2 एक्सेट्रा। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस H+ आयन और OH- आयन डोनेट नहीं करते हैं उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 और SO2 है, इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता है, फिर भी ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। लास्ट ईयर आपने एसिड रेन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड रेन का कारण है। ठीक है, तो ये अरेनियस थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, इसके ड्रॉबैक आपको समझ में आ गए होंगे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डैनिश केमिस्ट जोहान्स एंड ब्रॉन्स्टेड एंड ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी। ये थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, जोहान्स एंड ब्रॉन्स्टेड एंड ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब जो सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड, और जो सब्सटेंसेस H+ आयन रिसीव करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो अरेनियस थ्योरी से मैच करता है, लेकिन सेकंड पार्ट अरेनियस थ्योरी से मैच नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। HCl+H2O गिव्स H3O प्लस Cl- आयन। HCl एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपने आयन्स में डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में। तो जो H+ आयन है वो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? H3O+ आयन बना लेते हैं। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। HCl क्या करता है? H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट होता है, और वो H+ आयन H2O में ऐड हो जाता है, और उससे क्या बनता है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, और इसमें से जो Cl निकलता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। किस फॉर्म में रहता है? कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो नई चीज़ें और बनती हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो इसको समझते हैं, और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कॉन्जुगेट एसिड, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि ऊपर रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा है, H2O एक बेस है। क्यों? क्योंकि ये HCl का हाइड्रोजन आयन H+ आयन को रिसीव कर रहा है। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो सब्सटेंस H+ आयन रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? बेस होता है। तो H2O H+ आयन को रिसीव करता है और क्या बनाता है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और इस हाइड्रोनियम आयन को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। मतलब क्या हुआ कि बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बनाता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और इसी तरीके से एसिड में से जब प्रोटॉन डोनेट हो जाता है तो जो बचता है नेगेटिव आयन उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में कॉन्जुगेट बेस बनाता है। जैसे HCl में से हाइड्रोजन आयन तो H2O ने रिसीव कर लिया, और बचा हुआ Cl- आयन सॉल्यूशन में अलग निकल गया, वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। और इस पेयरिंग को बोलते हैं, जैसे
H2O और H3O+, ये पेयरिंग कहलाती है बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ये पेयर क्या कहलाता है? बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। और HCl और Cl- का जो पेयर है ये कहलाता है एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। क्या कहलाता है? एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। तो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड मतलब H3O+ को समझाया हुआ है। बेस एक्सेप्ट प्रोटोन, बेस कौन? H2O। H2O एक्सेप्ट करता है प्रोटोन टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, और क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड H3O+। फॉर एग्जाम्पल H2O एक्सेप्ट प्रोटोन। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। H2O एक बेस है जो कि HCl से एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहे हैं टू फॉर्म H3O+ आयन, और क्या बना रहा है? एक H3O+ आयन बना रहा है। इसे बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्जुगेट एसिड। यानी बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद में हमेशा क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। ठीक है। और ये जो पेयरिंग है H2O और H3O+ की, इसे बोलेंगे बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। क्या बोलेंगे? बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है, इस पेयरिंग को क्या बोलेंगे? बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। क्योंकि बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है और यहाँ पे एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो इस पेयरिंग को क्या बोलेंगे? एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। कॉन्जुगेट बेस क्या है? एसिड डोनेट हाइड्रोजन आयन, एसिड यानी HCl, इसने H+ आयन डोनेट किया टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, और क्या बनाया? कॉरेस्पॉन्डिंग बेस मतलब Cl- आयन बनाया, कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। इसे क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl डोनेट H+ आयन, HCl H+ आयन डोनेट करता है एंड फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, और क्या बनाता है? Cl- आयन बनाता है। क्योंकि HCl जब डिसोसिएट होगा H+ आयन और Cl- आयन में, तो Cl- आयन क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। HCl Cl पेयर इज कॉल्ड एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, और HCl और Cl का जो पेयर है वो कहलाता है एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। अब नीचे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, आपको ये चारों चीज़ें इसमें समझानी है। आपको इन चारों चीज़ों में बताना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर कौन सा है, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर कौन सा है। जैसे ऊपर हमने ये एग्जांपल से ये चारों चीज़ें क्लियर करी हैं, उसी तरीके से आपको ये चारों चीज़ें इसमें भी आइडेंटिफाई करनी है। एसिड, बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये चारों चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये बताना है बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर कौन सा है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर कौन सा है। तो आप इसको पढ़िएगा, बार बार समझिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।